कहा जाता है कि इब्न बतूता के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी ने ट्रैवल किया है तो वह है गुरु नानक देव जी, जिन्होंने 28,000 किलोमीटर तय किया है, वो भी पैदल। तो गुरु नानक देव जी की इन यात्राओं को उदासी कहा जाता है। आज हम इन्हीं उदासी से जुड़ी कुछ स्टोरीज की बात करेंगे। सो स्टे विद अस। सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्यों गुरु नानक देव जी ने अपनी इन उदासियों को शुरू किया? क्या ज़रूरत थी इन उदासी यात्राओं की? जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तब हर धर्म अपने आप को एक दूसरे से ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा था। लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और यही गुरु नानक देव जी ने देखा कि लोगों को नफरत, कट्टरता, झूठ, पाखंड में जूझता देखा। और तभी गुरु नानक देव जी को एहसास हुआ कि उन्हें एक यात्रा करनी चाहिए जहाँ पर वो लोगों को एजुकेट करेंगे और लोगों को असली भगवान से मिलाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने घर घर तक शांति और सच्चाई की मशाल लगाई, लोगों को अपने रब से मिलाया। अब हमें ये तो समझ में आता है कि गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्रा इसलिए शुरू करी क्योंकि वो लोगों को पाखंडियों से बचाना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी इन यात्राओं को उदासी ही क्यों कहा? बल्कि ये तो अच्छी बात है ना कि वो सच लोगों के सामने लेकर आ रही है। जब भी हम उदासियाँ शब्द सुनते हैं तो हम इसे हिंदी शब्द उदास से रिलेट करने लग जाते हैं, जिसका मतलब है नाराज। जबकि उदासियाँ जो है वो संस्कृत का वर्ड है जो कि उदासीन से लिया गया है, जिसका मतलब है डिटैचमेंट, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने काम से काम रखना। जब गुरु नानक देव जी ने अपनी उदासी यात्रा को शुरू किया तो उनकी उम्र 31 साल की थी और गुरु नानक देव जी ने अपनी ये यात्रा 1524 में ख़त्म करी थी। उन्होंने कुल मिलाकर 5 उदासियां करी, लेकिन 5वीं के बारे में इतनी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर 4 उदासियों के बारे में बात करेंगे। गुरु नानक देव जी अपनी पहली उदासी यात्रा के दौरान सुल्तानपुर, मुल्तान, पानीपत, बनारस, आगरा, नैनीताल, असम से होते हुए सियालकोट आते हैं। जब गुरु नानक देव जी आगरा पहुंचे तो वहां पर उनकी मुलाकात माई जस्सो से हुई, जो कि अपने घर पर मूर्तियों की पूजा करती थी और फेस्टिवल्स के टाइम पर उनके सामने नाचती भी। गुरु नानक देव जी ने जब ये चीज़ देखी तो उनको समझाया कि भगवान तो हर जगह पे है, सिर्फ मूर्ति में नहीं, तेरे अंदर भी रब है। इसी चीज़ को समझते हुए माई जस्सो जी ने अपने घर में सत्संग करना शुरू किया और गुरु नानक देव जी के पैरों में गिरकर उन्होंने उनकी ब्लेसिंग्स भी ली। आगे चलकर इस जगह पर गुरदास जी, 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहिब और साथ ही गुरु तेग बहादुर साहिब भी आते हैं। दूसरी उदासी गुरु नानक देव जी की, जो कि लगभग 7 सालों तक चली थी, जिसमें वह सिंधु समुद्र तट से होते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु के तटीय इलाकों से होते हुए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा होते हुए वापस आते हैं। तो जब गुरु नानक देव जी जैसलमेर के पोखरन के रेगिस्तान से गुजर रहे थे तभी भाई मर्दाना जी की चाल थोड़ी धीमी हो गई। गुरु नानक देव जी ने जब उनसे पूछा कि भाई मर्दाना, आप बहुत धीरे चल रहे हैं, सब ठीक है? तो मर्दाना जी ने कहा कि मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, जिसकी वजह से मेरे अंदर बिल्कुल भी चलने की ताकत नहीं है और यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है। तभी गुरु नानक देव जी ने अर्क के पेड़ की ओर इशारा करते हुए भाई मर्दाना जी को कहा कि आप इस पेड़ की ककड़ियों को खा लो। भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी से बोले कि आप मुझे ऐसे ही क्यों नहीं मार देते, इसमें तो जहर होगा। लेकिन फिर भी भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी की बात को मान लेते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ही ककड़ियाँ खा लेते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर उनके पेट में दर्द होता है। जब गुरु नानक देव जी को पता चला कि भाई मर्दाना जी अभी भी धीमे चल रहे हैं और उसकी वजह पेट दर्द है, तो गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना को बोलते हैं कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा ली है, यानी कि आपने लालच किया है। तब गुरु नानक देव जी आसपास की कुछ जड़ी बूटियों को तोड़कर भाई मर्दाना को देते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट दर्द से भाई मर्दाना जी को आराम पहुंचता है। और कुछ गुरमुख प्यारों ने इस जगह को ढूंढकर आज इसी जगह पर पहली पातशाही
पोखरण गुरुद्वारे की स्थापना करी। अपनी तीसरी उदासी में गुरु नानक देव जी अपने साथी भाई मर्दाना जी के साथ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तिब्बत के रास्ते से होते हुए लेह लद्दाख, कश्मीर, काबुल और पंजाब से होते हुए वापस आते हैं। गुरु नानक देव जी जब कश्मीर के सरकद्दू के इलाके में पहुंचे तो वहां पर एक पीर बुखारी रहता था जो कि नॉन मुस्लिम पर बहुत टॉर्चर करता था और जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करता था। गुरु नानक देव जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उसको समझाने की कोशिश करी कि हम एक ही खुदा की औलाद हैं। अगर आप धर्म के नाम पर लोगों पर अत्याचार करोगे तो खुदा के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने कसम खाई कि आज के बाद वो दोबारा लोगों पर धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं करेगा। साथ ही साथ आसपास के लोगों ने भी गुरु नानक देव जी का धन्यवाद किया। हालांकि आज ये जो जगह है वो पाकिस्तान में है। अपनी चौथी उदासी के दौरान गुरु नानक देव जी सिंध, जैदा, काबुल, मक्का, मदीना, ईरान, बगदाद, मिडिल ईस्ट बेसिकली उन्होंने पूरा कवर किया और पंजाब से होते हुए करतारपुर वापस पहुंचे। तो गुरु नानक देव जी के मक्का जाने की सबसे बड़ा रीज़न था भाई मर्दाना, क्योंकि उनका कहना था कि एक मुसलमान अगर अपने जीवन काल में मक्का मदीना नहीं जाता है तो वह सच्चा मुसलमान नहीं है। गुरु नानक देव जी ने उनकी ये बात सुनी और कहा तो कोई बात नहीं, मैं भी अब तुम्हारे साथ मक्का मदीना चलता हूँ। तो जब वे वहाँ पहुँचे तो बहुत थक चुके थे और वहाँ पे ट्रैवलर्स के लिए एक हॉल बनाया हुआ था। अब जिस तरफ वे पैर करके लेटे थे उस तरफ मक्का मदीना था। तभी वहाँ का एक सेवक बहुत गुस्से में गुरु नानक देव जी के पास आया और उनसे बोला कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि तुम्हारे पैर किस तरफ है। तो गुरु नानक देव जी ने उस सेवक से कहा कि मैं बहुत थक चुका हूँ और आराम करना चाहता हूँ, तो तुम खुद मेरे पैर उस दिशा कर दो जिस तरफ खुदा नहीं है। गुरु नानक देव जी की ये बात उस सेवक को समझ में आई और वे कहाँ पैर करता, नमाज तो हर घर में अदा हो रही है ना, तो खुदा तो हर जगह हुआ। पांचवी उदासी गुरु नानक देव जी की 2 सालों तक चली, जहाँ पर उन्होंने पंजाब के ही बहुत सारे शहर को कवर किया था और अपने मैसेज को लोगों के घर घर तक पहुँचाया था। तो इस तरीके से गुरु नानक देव जी ने अपने मैसेज को पूरी दुनिया तक फैलाने की कोशिश करी। अब बात करते हैं कि जब महाराज ने अपनी इन उदासियों को शुरू करना चाहा तो उनके घर में क्या माहौल था। जब गुरु नानक देव जी के माता पिता को पता चला कि वो एक ऐसी यात्रा में निकलने जा रहे हैं जहाँ पर उन्हें काफ़ी समय लग सकता है, तो उन्होंने उनको जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं। गुरु नानक का ये कर्तव्य बनता है कि वो हमारी देखभाल करें। लेकिन नानक जी का कहना था कि पूरा संसार कलयुग की आग में जल रहा है और एक मोक्ष के संदेश का इंतजार कर रहा है और मुझे ये संदेश देने के लिए चुना गया है। तो इसी तरीके से जब गुरु नानक देव जी की बात उनके माता पिता को समझ में आई तो उन्होंने उनको जाने दिया। सो बेसिकली जो मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग यहाँ पर थी वो ये है कि ट्रैवलिंग आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दे। आपको बोलना, आपको बैठना, बहुत सारी जो स्किल्स है वो हमें ट्रैवलिंग के दौरान ही पता चल जाते हैं, जो अक्सर हमारे ट्रैवल व्लॉगर्स कहते भी हैं। I hope you like this video. If you have any suggestion for me, comment section is always open. Do share this video with your friends, and so for more Bani like this, subscribe this channel now.